लोग समझते हैं कि खुश फैमिली वही होती है जहां कभी लड़ाई नहीं होती, कभी आवाजें बुलंद नहीं होती, कभी कोई नाराज नहीं होता। लेकिन सच ये है, यही सोचना सबसे बड़ा झूठ है। हर घर में लड़ाई होती है, हर रिश्ते में तकरार आती है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ घर टूटने से बच जाते हैं और कुछ धीरे धीरे टूट जाते हैं। और वो फर्क सिर्फ 5 छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है। अगर सिर्फ ये 5 निशानियां अपने लिए जिएं तो शायद आपका घर भी जन्नत बन जाए। चलिए आज वही 5 निशानियां देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्यार से पहले इज्जत। एक छोटा सा सीन इमेजिन करें। शौहर ऑफिस से थक के आता है, दिन भर का स्ट्रेस लेकर घर में कदम रखते ही जहन में बस एक ही ख्याल होता है, बस थोड़ा सुकून मिल जाए। और दूसरी तरफ बीवी का दिन भर आसान नहीं गुजरा, बच्चों की जिद, घर का काम और अपनी भी थकन। और इन सब के बीच बच्चे खामोशी से देख रहे होते हैं। अब इस वक्त सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, शिकवे शुरू हो जाएं, तुमने पूरा दिन क्या किया, या मुझे भी जो आराम चाहिए था। दूसरा रास्ता, सिर्फ एक जुमला, आप थक गए होंगे ना, बैठिए मैं चाय बनाती हूँ। आप थक गए हो ना? यही वो लम्हा होता है जो पूरे घर का माहौल तय करता है। क्योंकि प्यार आता है जज्बात से, लेकिन रिश्ता बनता है इज्जत से। जब घर में इज्जत होती है तो गुस्सा भी नफरत नहीं बनता, और जब इज्जत नहीं होती तो प्यार भी थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगता है। बच्चे ये नहीं सीखते कि घर वाले एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बच्चे ये सीखते हैं कि घर वाले एक दूसरे से कितनी इज्जत करते हैं और कैसे बात करते हैं, और यही तरबियत उनके साथ पूरी जिंदगी चलती है। पॉइंट नंबर 2, छोटी आदतें बड़ा रिश्ता। यहाँ एक सवाल है, क्या आपको याद है आखिरी बार कब आपने अपने बच्चे से पूछा था आज दिन कैसा था, और फोन साइड में रख कर सुना था? रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं उन छोटी छोटी बातों से जो हम रोजाना नजरअंदाज कर देते हैं। साथ बैठकर खाना खाना, बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलना, बीवी की बात सुनते वक्त फोन साइड पर रख देना, शौहर के घर आने पर एक मुस्कुराहट दे देना। ये सब इतना मामूली लगता है कि हम इन्हें अहमियत ही नहीं देते, लेकिन हकीकत ये है कोई भी रिश्ता एक बड़े वक्त से नहीं बनता, वो हजारों छोटी लम्हों से बनता है। और जब ये लम्हे रोज मिलते हैं तो बच्चे भी महसूस करते हैं कि घर में मोहब्बत है, और जब ये लम्हे गायब होने लगे तो दूरियां ऐसे खामोशी से आती हैं कि पता ही नहीं चलता, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पॉइंट नंबर 3, सोचने का अंदाज बदल दीजिए। अब बात करते हैं उस चीज की शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग समझते हैं रिश्ता सिर्फ जज्बात से चलता है, लेकिन सच ये है दिल सिर्फ जज्बात से नहीं, नियत और फैसले से भी रिश्ते मजबूत होते हैं। याद कीजिए वो दिन, निकाह का दिन, जब आपसे पूछा गया था कबूल है, और आपने कहा था कबूल है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक दिन का जवाब था, या हर दिन दोहराने वाला वादा? असल में शादी एक दिन का फैसला नहीं होती, शादी हर दिन का फैसला होती है। हर सुबह, चाहे कहो या ना कहो, दिल ही दिल में ये कहना जरूरी है, मैं तुम्हें आज फिर से कबूल करता हूँ, तुम्हारी खूबियों के साथ, तुम्हारी कमजोरियों के साथ, आज भी। यही वो नियत है जो माफी को मुमकिन बनाती है। यही वो फैसला है जो कुर्बानी को मुश्किल नहीं, मोहब्बत बनाता है। क्योंकि जब रिश्ता सिर्फ जज्बात पर खड़ा होता है तो मुश्किल वक्त में गिर जाता है, लेकिन जब रिश्ते नियत और वफादारी पर खड़े हों तो वो मुसीबत में भी खड़े रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, रोजाना की छोटे छोटे एक्शन। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आप आज ही शुरू कर सकते हैं। किचन में छोटी सी मदद कीजिए अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ। बर्तन उठाना या सब्जी काट देना, बच्चों का होमवर्क साथ बैठकर देखना, शुक्रिया कहना, चाय बनाने पर हो या सुबह उठने पर एक मुस्कुराहट जो बिना वजह भी दी जा सकती है, एक हग जो अल्फाज से ज्यादा बोलता है, घर वालों के लिए दुआ करना, चाहे जबान से हो या दिल से, बात सुनना बिना इंटरप्ट किए, छोटी सी तारीफ, आज खाना बहुत अच्छा बना है,
साथ बैठकर चाय पीना, शाम की थोड़ी सी सैर, सिर्फ 2 लोग, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। ये सब इतने छोटी छोटी बातें हैं कि इन्हें काम भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है इंसान का दिमाग इन छोटी छोटी वैलिडेशन से महसूस करता है। जब हम रोज ये महसूस होते हैं कि मुझे कदर की निगाह से देखा जा रहा है, तो हम खुद भी रिश्तों को मजबूत करने में लग जाते हैं। ये छोटी आदतें, इन्हीं से बड़ा रिश्ता बनता है। पॉइंट नंबर 5, लास्ट हैबिट, शादी एक मैराथन है। आखिर में एक बात समझ लीजिए, शादी कोई स्प्रिंट नहीं है, शादी एक मैराथन है। स्प्रिंट में जोर लगता है एक पल के लिए, मैराथन में हिम्मत चाहिए हर कदम के लिए। कभी थकन होगी, कभी रिश्ता मुश्किल लगेगा, कभी लगेगा कि रुक जाएं, लेकिन मैराथन जीतने वाले वो नहीं होते जो सबसे तेज दौड़ते हैं, वो होते हैं जो रुकते नहीं हैं। हर छोटा कदम, एक शुक्रिया, एक मुस्कुराहट, एक माफी, ये सब वो ही कदम हैं जो आपको मंजिल तक ले जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये छोटी आदतें ना अपनाई जाएं तो क्या होता है? बच्चे वो ही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। अगर घर में खामोशी और दूरियां हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। जज्बाती दूरी बढ़ती है, एंग्जाइटी और मायूसी घर का हिस्सा बन जाती है। कभी कभी ये दूरी तलाक तक भी पहुंच जाती है। टॉक्सिक रिलेशन पे एक वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक आ रहा होगा या कमेंट में लिंक पिन होगा, देखिएगा जरूर, लेकिन ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और जो लोग अकेला महसूस करते हैं अपने ही घर में, उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही होता है। ये जिंदगी के आखिरी हिस्से में समझ में आता है, लेकिन ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। जब एक घर टूटते हैं तो समझो एज अ नेशन हम कमजोर होते हैं, और जब लाखों घर मजबूत होते हैं, प्यार इज्जत बढ़े, तो वही घर एक मजबूत कौम बनाते हैं। हेल्दी घर, हेल्दी मेंटालिटी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये 5 निशानियां कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है। ये सिर्फ इतना कहते हैं, इज्जत पहले, छोटी आदतें रोजाना, नीयत मजबूत, अमल से प्यार जाहिर करना और सबके साथ चलते रहना। आपका घर भी जन्नत बन सकता है सिर्फ इतनी छोटी तब्दीलियों से। आज से चैलेंज लें, आज सिर्फ एक आदत बदल लीजिए, सिर्फ आज। पहले मुस्कुराइए या शुक्रिया कहिए, या किचन में मदद कीजिए, या अपने वालिदैन को गले लगाइए, या अपने शरीके हयात की तारीफ कीजिए। बस एक छोटी सी शुरुआत आज ही। बताइए कमेंट में इन 5 निशानियों में से कौन सी बात आपके दिल को लगी है। ये वीडियो अपने पार्टनर, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही फैमिली और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर मज़ीद वीडियोस बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक मजबूत घर एक मजबूत नस्ल बनाता है, और ये सफ़र आज से आपसे शुरू होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।